क्या आपने कभी किसी को देखा है जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी गुस्सा नहीं करता, या फिर ऐसे लोग जो दूसरों की दिल की बात बिना कहे समझ लेते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, रिश्तों को खराब कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक इन दोनों किस्म के लोगों के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क होता है उसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस असल में क्या होती है, क्योंकि कुछ लोग नेचुरली इमोशनली इंटेलिजेंट लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। और वीडियो के एंड पर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो साइकोलॉजिस्ट खुद भी यूज करते हैं जब इमोशन कंट्रोल से बाहर होने लगे। अक्सर लोग समझते हैं कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ आईक्यू से आती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि बहुत से सक्सेसफुल लोग एवरेज आईक्यू रखते हैं, मगर उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होती है, यानी वो अपने इमोशन को समझते भी हैं और कंट्रोल भी कर लेते हैं। सच तो ये है कि जिंदगी की ज्यादा प्रॉब्लम नॉलेज की कमी की वजह से नहीं, इमोशन को समझने की कमी की वजह से पैदा होती हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने इमोशन को पहचानना। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है अपने इमोशन को पहचानना। ज्यादातर लोग सिर्फ इतना कहते हैं, मेरा मूड खराब है, लेकिन असल सवाल ये है, मूड क्यों खराब है? क्या आप उदास हैं? क्या आप फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या आप जलन महसूस कर रहे हैं, या आपको रिजेक्ट होने का एहसास हो रहा है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिस इंसान के पास अपने इमोशन को बयान करने के लिए ज्यादा अल्फाज होते हैं, वो अपने इमोशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए अगली बार सिर्फ ये मत कहना कि मूड खराब है, खुद से पूछना, मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, हर इमोशन एक मैसेज होता है। बहुत लोग इमोशन को दुश्मन समझते हैं, लेकिन इमोशन असल में मैसेज होते हैं। डर आपको डेंजर के बारे में बताता है, उदासी आपको किसी लॉस के बारे में सिग्नल देती है, गुस्सा बताता है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। मसला इमोशन नहीं, मसला तब पैदा होता है जब हम उन मैसेजेस को समझे बगैर रिएक्ट कर देते हैं। इमोशन को इग्नोर करना ऐसे ही है जैसे कार के डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जल रही हो और आप उस पर टेप लगा दें। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बस नजर नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस लोग गुस्सा क्यों कम करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंस लोग कभी गुस्सा नहीं करते। ये गलत फहमी है, वो भी गुस्सा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गुस्से को कंट्रोल करते हैं, गुस्सा उनको कंट्रोल नहीं करता। जब आम इंसान गुस्से में होता है तो फौरन रिएक्ट करता है, मैसेज भेज देता है, रिलेशनशिप खराब कर देता है। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान पहले रुकता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और फिर डिसीजन लेता है, इसलिए वो बाद में कम पछताता है। पॉइंट नंबर 4, दूसरों के इमोशन समझना। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत पावरफुल हिस्सा है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन फिर भी समझ जाते हैं कि सामने वाला परेशान है। इस स्किल को एम्पैथी कहते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक लोग आपकी इंटेलिजेंस से पहले आपकी फीलिंग को याद रखते हैं, यानी लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें क्या फील करवाया था। इसलिए जो लोग दूसरों के इमोशन समझते हैं उनके रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पॉइंट नंबर 5, एक छुपी हुई बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जब हम किसी इमोशन का नाम ले देते हैं तो उस इमोशन की शिद्दत कम होने लगती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप परेशान या बेचैन महसूस कर रहे हैं और सिर्फ इतना कहें, मैं इस वक्त परेशान हूँ, तो ब्रेन का इमोशनल सेंटर थोड़ा कालम होना शुरू हो जाता है। यानी इमोशन को नाम देना भी उन्हें मैनेज करने का तरीका है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट अपने ख्यालात लिखने का मशवरा देते हैं। जब आप अपने जज्बात लिखते हैं तो आप उन्हें ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं। पॉइंट नंबर 6, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानियां। अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो मुमकिन है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी हो। अपनी गलती मान लेना, जल्दी बुरा ना मानना, दूसरों को ध्यान से सुनना, गुस्से में फौरन जवाब ना देना, अपने इमोशन को समझना, मुश्किल कन्वर्सेशन से ना भागना। ये क्वालिटीज कमजोर लोगों की नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोगों की निशानी है। पॉइंट नंबर 7, एक बात जो आपको हैरान कर सकती है। साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत से लोग समझते हैं कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में इमोशन उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, बस मैं थक गया था इसलिए गुस्सा कर दिया, या मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने बात नहीं की। ये कंट्रोल नहीं, ये इमोशन के पीछे चलना है। असल इमोशनल इंटेलिजेंस तब होती है जब आप मूड खराब होने के बावजूद सही फैसला कर सकें। पावरफुल टेक्निक,
آپ وہ ٹیکنیک جو سائیکولوجسٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ جب کبھی ایموشن بہت انٹینس ہو جائے تو خود سے یہ 3 سوال پوچھئے: میں کیا فیل کر رہا ہوں، میں یہ کیوں فیل کر رہا ہوں، اور مجھے اس ایموشن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ 3 سوال آپ کو ری ایکشن سے ریسپانس کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی ایموشنل انٹیلیجنس کا اصل راز ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں ہر انسان ایموشن فیل کرتا ہے، لیکن کامیاب وہ نہیں جو ایموشن سے بھاگتا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جو انہیں سمجھتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کریں گے، اتنی ہی بہتر آپ کی ریلیشن شپ، ڈیسیجن اور مینٹل پیس ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل فرحان کی بات کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں آپ کس ایموشن کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل سمجھتے ہیں: غصہ، اداسی، یا بہت زیادہ سوچنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔